नमस्ते स्टूडेंट्स। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आपका स्वागत है आपके चैनल मैथमेटिक्स 10th क्लास के लिए, जिस चैनल का नेम @फ्यूचर सेवर अकेडमी है। फ्यूचर सेवर अकेडमी जरूर जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना जरूर सजेशन मुझे दिया कीजिए। अब हम रियल नंबर्स स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर। कल भी हमने थोड़ा सा रियल नंबर्स के बारे में जाना था। अब इसके बाद जो एक्सरसाइज 1.1 हम शुरू की है हमने, तो वहाँ पर हमने देखना है कि वहाँ पर थर्ड सम में एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए हमने एलसीएफ और एचसीएफ निकालना है। कोई भी सम हम ले सकते हैं। एक आपका पहले है 12, 15 एंड 21। तो अच्छी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन आप समझ लेना। 12 के यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन बना देंगे, 15 के यहाँ पर और 21 के यहाँ पर। 12 इसके टेबल पे आता है कम से कम 2 के टेबल, 6 आ गया, 3 और उसके बाद आ गया ये। तो 12 के फैक्टर बन गए 2, 2, 3। 15 के 3 के टेबल पर 5 आ गया, 5 ऑन द 5। तो 15 के बन गए हमारे 3 और 5। 21 के आपके आ गए 3, 7 और 7 आ गया 1। ये 21 की हो गया आप 3 इंटू 7। यहाँ पर हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो हम लिख देंगे। पहले लिख लो एचसीएफ। एचसीएफ तीनों नंबरों में से 12, 15 और 21 के जो फैक्टर्स हैं उनमें से जो कॉमन है ना उसको लिख दो आप। उसमें कॉमन क्या है देखना है आप। 2 यहाँ पर है नहीं, 3 है, तो यहाँ पर 3 तीनों में ही है, तो एचसीएफ इसका आ गया 3 और कुछ कॉमन ही है। और एलसीएम क्या है आपका? एलसीएम सीधा सीधा सा फंडा समझना है मैथमेटिक्स का ये, कि जो कॉमन है पहले वो लिख लो और कॉमन के बिना वो सब कुछ लिख लो। तो ये 3, 3 कॉमन है सभी में, बाकी ये 2, 2 बच गए, ये 2, 2 लिख दो और ये 5 बच गया और ये लास्ट में स्पेयर हो गया 7। तो ये इसको मल्टीप्लाई कर दो। 2 to the 4, 4 to the 12, 12 5 the 60 और 67 the 420। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं हम। 17, 23 एंड 29। तो 17 के फैक्टर बनाएंगे आप। 17 के टेबल ऊपर जाएगा। 17 के फैक्टर बन गए 1 इंटू 17। 23 के टेबल के ऊपर जाएगा। 23 के टेबल पे बन गया आपका 1 और 23, ठीक है ना दोनों। और 29 सेम ही नंबर 29 के टेबल पर डिवाइड हुआ है। 29 वन द 29, यहाँ पर 29 का आ गया आपका 1 इंटू 29। तो आपका एचसीएफ क्या होता है? जो तीनों में से कॉमन हो। कॉमन 1 के अलावा कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट 1। देयर इज नो अदर नंबर विच इज कॉमन। तो एचसीएफ इज 1 एंड देन एचसीएफ के बाद आएगा एलसीएम। एलसीएम है जो कॉमन है वो लिख दो, कॉमन के बिना बाकी भी लिख दो। 17, 23 और 29 इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा, पहले आप 17 को 23 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। जो आंसर आ गया 17, 23 का, उसको आप 29 से मल्टीप्लाई करके यहां पर आंसर लिख दोगे, वो आपका बन जाएगा एलसीएम। तो प्लीज जरूर अच्छी तरह से समझना। बहुत इजी और अच्छे तरीके, डीप नॉलेज के तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग करवाई जाएगी ये टॉपिक्स की। तो जरूर इसको आपको चैनल जो बताया गया है @फ्यूचर सेवर अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। 4th सम एक्सरसाइज आपका 1.1 का हम करने जा रहे हैं। वहां पर एचसीएफ 306 और 657 का जो एचसीएफ है 2 नंबर का 9 है। तो एलसीएम फाइंड आउट करना है 306 और 657 का, उसका एलसीएम क्या होगा। आपको एक रिजल्ट मैं बताता हूं यहाँ पर। एलसीएम जब भी आपने निकालना हो, जब एचसीएफ आपको गिवन हो, वो होता है दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड क्या करना है, उसकी जो एचसीएफ दी है आपको दोनों नंबर की 306 और 657 की जो आपको एचसीएफ दी है उसके साथ आपको डिवाइड करना है। ये है वे एलसीएम निकालने का। तो एलसीएम हम फाइंड आउट कर रहे हैं। एलसीएम एज इट इज लिख लिया 306,
657 का। यहाँ पर आपने 306 और 657 लिख लिया, और उसके बाद जो SCF है वो है 9 आपका। आप इसको डिवाइड कर दो, 9 के टेबल के ऊपर 306 डिवाइड होगा, 306 किया, 9 3 27, ये बन गया 4। 657 को हम 34 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और वो आपका बन जाएगा एलसीएम। तो कर दें मल्टीप्लाई यहाँ पर 657 34 के साथ, 7 4 द 28, 2 कैरी, 4 5 द 20 प्लस 2 22, 2 कैरी, 6 4 द 24 प्लस 2 26, 3 7 द 21, 1 2 कैरी हो गए, 3 5 द 15, 15 प्लस 2 17, 1 कैरी, और 3 6 द 18 प्लस 1 19। अब इसको ऐड कर दो, हम 8 3 3 ये बन गया आपका 2, ये बन गया 22,338। इसका क्या बन गया एलसीएम। आगे है हमारा सम फिफ्थ सम को देखना अच्छी तरह से, आप चेक करना है आपने। इंपॉर्टेंट सम है आपका 6 raised to the power n can end with digit 0 for any natural number। ये इसका जो एंड है ना वो 0 कैन एंड विद द डिजिट 0। तो 6 raised to the power n को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 दा 6, इसके फैक्टर मान लिए, ये बन गया n। अब इसका एंड 0 कब बनेगा? जब एंड पे 0 हो, जैसे मैं लिख रहा हूं ये 10 20 30, ये एंड पर अगर 0 होगा तो वो डिवाइड होगा 5 के टेबल के ऊपर। ये देखो 5 2 द 10, 5 4 द 20, 5 6 द 30। लेकिन यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 ही हैं, 5 इसमें नहीं है। तो यहां पर 5 इसमें नहीं होने के कारण तो जो 6 raised to the power n होगा उसका एंड डिजिट्स 0 के ही साथ होगा। जब हम उसका कोई भी नेचुरल नंबर n लेंगे तो 6 raised to the power n कैन एंड विद डिजिट 0, बिकॉज इसका रीजन क्या हुआ, 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। 5 प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है। अगर 5 प्राइम फैक्टराइजेशन में होगा उसका एंड डिजिट्स 0 के साथ हो सकता था। तो यहां पर बन गया ये 6 raised to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 बिकॉज 5 इज नॉट द प्राइम फैक्टराइजेशन विद डिजिट 0। तो ये इसका पर्टिकुलर वे था सॉल्व करने का। अब हम 6 सम को जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सम है 6 सम, इसको अच्छी तरह से समझना। 6 सम है 7 11, ये नंबर दिए हैं थोड़े से, प्लस 13 7 11। यहां पर मैं 1 मिनट वेट कीजिए प्लीज, अच्छी तरह से रब कर लें। हाँ जी, जुड़े रहना प्लीज, आप डिस्कनेक्ट मत होना। 7 7 11 13 प्लस 13 एंड 7 6 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई करके प्लस 5। शो एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं, वाई दे आर कंपोजिट नंबर्स। हाँ जी, दोनों कंपोजिट नंबर क्यों हैं। तो पहले आपने जरूर समझना है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसमें फैक्टर उसका 1 हो और इटसेल्फ नंबर हो, वो नंबर और 1 नंबर। और जो कंपोजिट नंबर है वो है जिसका फैक्टर 1 के अलावा और खुद आप हो, 1 के अलावा भी, 1 के एडिशन भी, इसके अलावा भी और खुद आप नंबर वो होते हैं कंपोजिट नंबर। तो ये क्वेश्चन है हमारा ये 7, पहले हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं इसको कि ये कंपोजिट नंबर कैसे बना। तो यहां से आप देखेंगे 13 कॉमन आ गया आपका, यहां पर बन गया 7 11, ये दो नंबर आएंगे, प्लस बन गया 1, ये आ गया 13 11 7 द 77 प्लस 1 78, ये बन गया 78। 78 को आप लिख सकते हो 6 मल्टीप्लाई बाय 13, इसके फैक्टर बन गए ना 13 और 16। अब ये देखो आप अच्छी तरह से, जो कंपोजिट नंबर है हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसका फैक्टर 1 के अलावा हो और दूसरा वो आप हो। तो ये 1 के अलावा ही है फैक्टर 6 और 13, ये देखो ना 6 और 13 इसके फैक्टर ही बने,
तो 13 से 6 इसके फैक्टर बन गए, देयरफॉर क्या बन गया, ये कंपोजिट नंबर बन गया। ये पूरे का पूरा क्या बन गया, कंपोजिट नंबर। अब हम देखते हैं दूसरा, ये तो आपको समझ आ गई, आप देख लेना अच्छी तरह से। और आगे है ये आपका जो नंबर है, ये 7 6 5 4 3 2 1 + 5, ये भी कंपोजिट नंबर कैसे होगा ये देखते हैं हम। अब इसमें 5 कॉमन ले लूं मैं, यहां पर बन गया 7 6 4 3 2 1 + 1, यहाँ 5 कॉमन आके यहाँ पर 1 बच गया, बिकॉज 5 वन द 5 होता है, ये बन गया 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 6 का अच्छी तरह से मल्टीप्लाई कर दो, यहां से कर देते हैं 1 2 द 2 2 3 6 6 4 द 24, और 24 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये यहां करो 24 को 6 के 24 को सॉरी 6 के साथ, 6 4 द 24 6 2 द 12 + 20 12 + 2 बन गया 14, ये आने का 114। और इसको आगे क्या किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 के साथ, तो 144 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 4 द 28 2 कैरी हो गए, 7 4 द 28 + 2 30 3 कैरी हो गए, 7 1 द 7 + 3 10, ये बन गया 108 + 1, ये बन गया 5 मल्टीप्लाई बाय 1009। अब देखो आप 1009 बन गया, तो ये पूरा का नंबर, ये पूरे का नंबर जो 7 से शुरू होता है, इसके फैक्टर्स कौन से बन गए, एक 5 बन गया, एक 1009 बन गया, तो दो फैक्टर्स बन गए ना अलग अलग से। तो ये भी क्या होगा, कंपोजिट नंबर बन गया, क्योंकि कंपोजिट नंबर होता है जिसके फैक्टर 1 के अलावा और खुद आप हो, तो 5 और 1009 फैक्टर आने के कारण ये पूरे का पूरा नंबर है जो कंपोजिट नंबर बन गया। इसकी हमने क्या देनी थी, एक्सप्लेनेशन। और आपका जो लास्ट सम है 7th, वो भी इसी बेस के एलसीएम और एचसीएफ के बेस के टॉपिक्स के ऊपर ही है। वहां पर मेंशन किया है, आपको मैं स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूं। एक सर्कुलर पाथ है, यहां पर स्पोर्ट्स फील्ड है, स्पोर्ट्स फील्ड का गोल चक्कर है, जैसे 400 मीटर का रेस सकता है। सोनिया ने 18 मिनट्स लिए एक राउंड को फिर कंप्लीट करने के लिए, जबकि रवि ने 12 मिनट्स लिए एक राउंड को, एक चक्कर को पूरा करने के लिए रवि ने 12 मिनट्स लिए। दोनों ने स्टार्ट किया था सेम पॉइंट पर, सेम टाइम पर, और कितने मिनट बाद दोनों वो मीट करेंगे। तो जो मीट करेंगे 18 और 12, वो उसका उनका मिनिमम टाइम होगा मीट करने का, तो 18 है, 18 मिनट्स लगे हैं सोनिया को, 12 मिनट्स लगे हैं रवि को। तो मिनिमम टाइम क्या लगेगा, हम क्या करेंगे, मिनिमम के लिए एल मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लेंगे, किसका, 18 का एंड 12 का। सो 18 के फैक्टर बना लो, 12 के फैक्टर बना लो, ये आ गया 2 9 3 3 आ गया आपका, 3 1 आ गया, ये इसका 6 आ गया, इसका 3 आ गया, और ये आ गया 3। सो 18 के फैक्टर बन गए 2 3 3, और 12 के फैक्टर बन गए आपके 2 2 3। अब एलसीएम या मिनिमम टाइम बोल सकते हो, मिनिमम टाइम कितना लगेगा, ये हम एलसीएम के जरिए फाइंड आउट करेंगे। तो एलसीएम क्या है, दोनों का कॉमन ले लो पहले, कॉमन ये 2 और 2 आ गया, ये लिख दिया, दोनों का आगे 3 आ गया, और जो कॉमन नहीं है तो 2 भी लिख दिया मैंने, 3 भी लिख दिया, और कॉमन जो नहीं बचे वो है 3 और 2, वो भी लिख दो, 3 × 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 36 मिनट्स लगेंगे जब सोनिया और रवि एक दूसरे के साथ चक्कर लगाते लगाते, राउंड लगाते लगाते स्पोर्ट्स के ग्राउंड में एक दूसरे को मीट करोगे। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। अपना चैनल @FutureSaver Academy जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक बटन में जाकर आपके कमेंट्स बॉक्स जरूर आने चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स। स्टूडेंट्स हैव ए नाइस डे, नमस्ते।